हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं जो कि आया है यूपीएससी की तरफ से। और इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं वो बहुत सारी आई हुई हैं। आज उनकी डिटेल में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आपका यूपीएससी की तरफ से आया है। इट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसके एडवर्टीजमेंट की रिक्रूटमेंट टाइप की अगर बात करें तो जिसका रिक्रूटमेंट होने वाला है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है बाय सिलेक्शन। टोटल वैकेंसीज आपकी दी गई हैं इसमें 40। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है इसकी 25 जुलाई 2026 और जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी इसकी 14 अगस्त 2026। और जो अप्लाइंग मोड है वो सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन आप इसमें नहीं कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो जॉब लोकेशन जो है वो अलग अलग वेरियस पोजीशन पे दी गई हैं, अलग अलग स्टेट्स में दी गई हैं, जैसे कि आपका न्यू दिल्ली, लखनऊ, पुडुचेरी। और अगर बात करें इसमें आगे पोस्ट की तो इसकी जो पोस्ट है वो आपकी टोटल पोस्ट जो है आपकी 40 वैकेंसीज दी गई हैं टोटल, जिसमें कि आपकी अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है, मेडिकल ऑफिसर है, रिसर्च ऑफिसर है, साइंटिस्ट बी है, सिविलियन मेडिकल ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 है, असिस्टेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइज़र है और साथ में ही आपकी वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की भी है। तो जो वैकेंसीज़ हैं उनकी अगर आप डिटेल में बात करें तो इसमें मोस्टली सबकी एक एक वैकेंसी आपको इसमें दी गई है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है ओबीसी की, मेडिकल ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर यूनानी की आपके अंडर रिजर्व्ड 1 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी वालों की 1 है और इसमें पीडब्ल्यूबीडी वालों की भी 1 वैकेंसी दी गई है। साइंटिस्ट बी में भी आपकी 1 वैकेंसी दी गई है, साइंटिस्ट बी के लिए भी 1 वैकेंसी है। ये सारी आपकी अनरिजर्व्ड है। साइंटिस्ट बी जियोलॉजी के लिए अनरिजर्व्ड 1 वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी फिजिक्स के लिए आपकी 1 वैकेंसी है ओबीसी के अंदर। और उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी साइंटिस्ट बी जूलॉजी, जिसमें आपकी 1 वैकेंसी दी है, वो भी आपकी एससी की है। सिविलियन मेडिकल ऑफिसर की आपकी 18 वैकेंसीज दी गई हैं, जो कि अलग अलग आपकी अनरिजर्व्ड में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की 2 हैं और पीडब्ल्यूबीडी वालों की 1 दी गई है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट ऑफिसर की अगर बात करें तो इसमें आपके प्रोफेसर्स की 5 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें कि 4 अनरिजर्व्ड हैं और 1 आपकी ओबीसी की वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट ऑफिसर की आपकी सर्जिकल एंकोलॉजी के अंदर आपकी 1 ओबीसी पोस्ट दी गई है और असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइज़र की आपकी 2 हैं, वो भी अनरिजर्व्ड है। नेक्स्ट आप बात करें वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की तो इसमें आपकी 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 2 अनरिजर्व्ड वालों के लिए हैं, 1 ओबीसी के लिए है और 1 एससी वालों के लिए है। और अगर आपकी इसकी इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो जिसका नोटिफिकेशन है वो आपका 25 जुलाई 2026 को रिलीज़ हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है इसकी 25 जुलाई और आप इसको 14 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पोस्ट वाइज वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी अलग अलग मांगी गई है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है, कम से कम आपका एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी में ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक बार फिर भी पूरी डिटेल चेक कर लें, नोटिफिकेशन चेक कर लें और तब आप इसको फॉर्म को फिल करें। और अगर आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और अब अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए आपकी 33 ईयर्स रखी गई है ओबीसी वालों के लिए, मेडिकल ऑफिसर वालों के लिए 35 ईयर्स रखी गई है, ओबीसी वाले 38 और एससी वालों के लिए 40 रखी गई है। साइंटिस्ट बी वालों के लिए 35 ईयर्स रखी गई है और आपका साइंटिस्ट बी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 35 ईयर्स, साइंटिस्ट बी जियोलॉजी वालों के लिए भी 35 ईयर्स। मोस्टली आपकी जो एज है आपकी वो 35, 38 और 40 तक ही आपकी इसमें लिमिट रखी गई है। फिजिक्स वालों के लिए साइंटिस्ट बी में फिजिक्स जो है आपका 38 ईयर्स दी गई है ओबीसी वालों के लिए, साइंटिस्ट बी जूलॉजी के लिए 40 ईयर्स दी गई है एससी वालों के लिए, सिविलियन मेडिकल ऑफिसर वालों के लिए 35 है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और 38 दी गई है ओबीसी वालों के लिए, 40 दी गई है एससी एसटी वालों के लिए। और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर इम्यूनो हेमेटोलॉजी के लिए 40 रखी गई है अनरिजर्व्ड वालों के लिए और 43 रखी गई है ओबीसी वालों के लिए। और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 वालों के लिए 43 ईयर्स रखी गई है ओबीसी वालों के लिए और असिस्टेंट इंडस्ट्रियल वालों के लिए 35 ईयर्स रखी गई है और वेटरनरी असिस्टेंट के लिए 35 अनरिजर्व्ड, 38 ओबीसी वालों के लिए और 40 एससी वालों के लिए।
और अगर पे स्केल की बात करें तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं उनको पे लेवल 7 मिलने वाला है और लेवल 10 और लेवल 11 के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है। और जो एग्रीकल्चर इंजीनियर वाले हैं इनको लेवल 7 मिलने वाला है, जो पे है वो लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट बी एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, सिविलियन मेडिकल ऑफिसर, इन सब की जो लेवल है आपका वो 10 रखा गया है। और जो स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 है उनके लिए 11 का लेवल पे रखा गया है। और असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइज़र के लिए लेवल 10 है। वेटरनरी वालों के लिए भी 10 लेवल रखा गया है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इट मीन्स आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसके लिए से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी है वो आपका इंटरव्यू का इसमें रखा गया है। 50 मार्क्स जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 45 मार्क्स ओबीसी के लिए हैं, 40 मार्क्स आपके एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। और जो टोटल आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। उसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी हमने बता दी गई है और इसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलेंगे नए रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए और मस्त रहिए।